छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार एक्शन में नजर आए। दरअसल यहाँ कांग्रेसी नेताओं सहित अन्य लोगों द्वारा मेनपाट की शासकीय जमीनों को अपने नाम पर करा लेने का जमीन फर्जीवाड़ा मामला सामने आया था, लेकिन सरकार रहते हुए कार्रवाई काफी धीमी गति से दिखाई दे रही थी। यही वजह रही कि जैसे ही सरकार बदली तो कलेक्टर भी एक्शन में नजर आए और उनके द्वारा इस मामले में कार्रवाई तेजी से की गयी। सरगुजा जिले के मेनपाट के ग्राम उरंगा, वरीमा सहित कमलेश्वरपुर की शासकीय जमीन को अपने नाम करने का मामला ग्रामीणों ने कई बार उठाया। जन दर्शन सहित कलेक्टर से मुलाकात कर शिकायत की गई, लेकिन कांग्रेसी नेताओं के द्वारा फर्जीवाड़ा किए जाने की वजह से जांच धीमी गति से की जा रही थी, जिसमें जमीन माफियाओं द्वारा स्कूल और खेल मैदान सहित जंगल की जमीन को अपने नाम कर लिया गया था। जब हम लोग को पता चला कि हमारे ग्राम पंचायत चैनपुर में सरजुबा जो पहाड़ है क्षेत्र, उस इलाके में अटल यादव का नाम से मतलब कि वहाँ ज़मीन का जांच होगा और उसके हम नापने के लिए तहसीलदार आएंगे ऐसा के बोला था हम लोग को। तब पता चला कि वहाँ हमारे क्षेत्र में अटल यादव का ज़मीन कैसे हो सकता है। तो इस संबंध में हमने बिना जांच पड़ताल किए हम पूर्व में अटल यादव के नाम से शिकायत किए थे। उसके बाद में जांच हुआ तब पता चला कि उसके नाम पे तो नहीं था, किंतु उसकी माताजी श्रीमती बुटकी यादव उर्फ सुभद्रा उसके नाम से पता चला और उसका भाई हरिओम के नाम से पता चला। और साथ में ही हमारे यहाँ हमारे ग्राम पंचायत के कुछ 5-6-7 लोगों का नाम भी उसमें है, जो वन अधिकार पट्टा बना हुआ है, वो भी हम लोग को पता चला। तो हम लोग पूरे गांव वाले उसका शिकायत किए थे SDM ऑफिस जाके। 16,000 रुपया में ब्याज भरा होकर भी। हाँ, 2 साल का बाद में फिर वहाँ घर बनाया हैं। 16,000 मेरा पास भरवाए करके फिर मकान जो बनवाया और कैसा लंद फंद करके एक ठो मने माझी का उसका नाम भागीरथी का नाम से पटवारी तहसीलदार बोला कि उसी का कब्जा है। तो आप लोगों की पुश्तैनी जमीन थी कि उन्हीं लोगों की थी? नहीं, अब यहाँ उनका बस्ती नहीं है। अच्छा। हाँ, यहाँ माझी, पेंका और राउत, हाँ। 3 जात हैं। लेकिन अब किन के नाम पे जमीन हो गया? और यादव का नाम। कौन कौन यादव है? विजयनाथ है और चंद्रदेव है और सोमनाथ का लड़का का नाम नहीं पता है, वो गुरुजी है। इधर सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार का कहना है कि 3 महीने पहले की शिकायतों की जांच की गई है, जिसमें कब्जाधारियों द्वारा किसी भी तरह का कोई प्रमाण नहीं दिखाया गया। इसके बाद 112 एकड़ की जमीन को शासकीय मत पर स्थानांतरित कर दिया गया है और इस मामले में सम्मिलित 3 पटवारी और 2 RI को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कुल अभी तक जो प्राप्त जानकारी है, जो जांच हो पाई है, कुल 48 प्रकरणों में कोई भी नोटिस देने के बाद, इश्तेहार प्रकाशन के बाद भी कोई व्यक्ति ये प्रूफ नहीं दे पाया कि उनके पास कोई भी पट्टा या किसी भी तरह का कोई भी दस्तावेज है जिससे ये प्रूव हो जाए कि वो लैंड ओनर है। SDM ने इसको संज्ञान लेते हुए और सभी को नोटिस जारी करने का उनका जवाब लेने के बाद टोटल 48 खातेदारों के कुल 70 खसरों में 112 हेक्टेयर ज़मीन जो कंडराजा में है उसको शासकीय मद में उसको कर दिया गया है। और उसमें कहीं स्कूल की बिल्डिंग का मैदान है, कहीं कोई रास्ते मद की ज़मीन है, कुछ फॉरेस्ट की भी ज़मीनें हैं। उनको आज SDM ने 112 हेक्टेयर को पूरा शासकीय कर दिया है। और भी जो खसरे हैं और भी जो खातेदार हैं उनकी जांच जारी है लगातार। लेकिन प्रथम चरण में जिसकी जांच हुई, इश्तेहार हुआ और जो नोटिस के बाद जो उनका जवाब आया, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं पाया गया, तो एक तरह से माना जा सकता है कि जो फर्जी पट्टे के आधार पे या किसी तरह का कोई ऐसा पट्टा जिसका कोई प्रूफ नहीं था, कोई शासकीय जिसका कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं था, उस तरह के 112 हेक्टेयर का जो भूमि है वो आज शासकीय मद में दर्ज कर दिया गया है। इसमें हमने 4 जो उस समय के तत्कालीन पटवारी और 2 RI उनको भी नोटिस जारी किया है। उनका भी जवाब लिया जा रहा है कि कैसे इन लोगों के नाम पे चढ़ा और कैसे कौन सा पट्टा दिया गया और उनका जवाब का समय दिया गया है। अगर उनके पास भी कहने को कुछ नहीं होगा और तो इसको मिलीभगत मानते हुए उन 3 पटवारी और जो RI हैं 2 RI उन पे भी बड़ी और गंभीर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल कांग्रेस की सत्ता होने की वजह से जिला प्रशासन भी कार्रवाई करने से झिझक रहा था, क्योंकि आरोप है कि मेनपाट के ज्यादातर इलाकों में कांग्रेसी नेताओं ने फर्जीवाड़ा कर जमीन अपने नाम की थी।
और ग्रामीणों के द्वारा कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही थी। लेकिन अब प्रदेश सरकार बदलते ही कार्रवाई में तेजी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को भी कार्रवाई को लेकर एक आस जागी है।